ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, आत्मा से विकारों का किचरा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाबा की याद से ही सारा किचरा निकलेगा। आत्मा से विकारों का किचरा निकाल, शुद्ध फूल बनो। भगवान की याद से ही सारा किचरा निकलेगा। ये किचरा क्या है पता है? हमारे मन में किसी बात की हलचल, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई बात, कोई विचार, और कहते हैं ना, कोई भी उलझन हमको तब तक परेशान करती है जब तक हम उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते। और ये भी पता है कि जो चीज़ हम ब्रह्मांड को देते हैं, सोचते हैं, वही वो हमें कई गुना करके लौटाता है। तो किचड़ा रखेंगे तो किचड़ा ही बन जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी है सब मुझे दान करो, शुद्ध फूल बनो। करेंगे ना सभी? प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाबा को फॉलो करना है? पवित्र बनने वाले जो बच्चे हैं उन्हें किस बात में बाबा को फॉलो करना है? उत्तर, जैसे बाबा परम पवित्र हैं, वो कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। बहुत बहुत सीक्रेट, मतलब सीक्रेट है, बाबा पवित्र हैं। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा को फॉलो करो तो सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। बुरी बातें न सोचो, न बोलो, न सुनो, न करो। तो ये बोलना बहुत आसान है, हाँ? नहीं सोचे, नहीं करे, नहीं बोले, गुस्सा आता तो बोल देते हैं भाई। तो बस एक मार्गदर्शन तो चाहिए। तो ये ज्ञान, ये मुरली, ये मंथन हमें वो मार्गदर्शन करती, हमारी दिशा निर्देश करती है, जिससे कि सारा मेरा अपवित्र किचरा जो है वो खत्म हो जाए, भगवान मेरे साथ साथ चले। गीत है ना बहुत सुंदर, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। जब भगवान आपके साथ चलेंगे तो क्या कोई वैर परेशानी, कोई समस्या आपका पीछा करेगी? बोलिए। और कहते हैं ना, भगवान के सामने हम क्यों सर झुकाते हैं? किसी को पता है? और कोई बात पता होगा तो बताइएगा, मैं तो बताती हूँ। ये भगवान के सामने हम इसलिए सिर झुकाते हैं क्योंकि हमारे मन की टेंशन कहाँ होती है? मन में। तभी हाथ हम सर पे रखते हैं, ओहो बहुत टेंशन है, रखते हैं ना सर पे। तो सारे मन की टेंशन उनके चरणों में चली जाती है और हम एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, इसीलिए सर झुकाते हैं। ठीक है? ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो ये दोनों पिता, कौन? एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा। हाँ, एक हो गया रूहानी, एक जिस्मानी। शरीर तो दोनों का एक ही जैसा है। जैसे कि दोनों पिता समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा समझते हैं, लेकिन क्या कहेंगे दोनों हमको समझा रहे हैं, क्योंकि दिख तो रहे हैं ब्रह्मा पिता ना। हाँ, शरीर ही दिखाई दे रहा है, शिव बाबा थोड़ी दिखाई देते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु शहद निकालते हैं तो उसको छाना जाता है पहले, तो कितनी मैल निकलती है, फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली, तो बाबा इसको ज्ञान की छलनी से छान रहे हैं और पवित्र बनाकर ले जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, कितने सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूछते रहते हैं, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो कोई पहचान भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का पता ही नहीं, आत्मा दिखती ही नहीं ना। तो भगवान आते हुए बोल रहे, तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर, एकदम चमकता हुआ दिव्य सितारा है, तो उसमें किचरा पड़ा है, इसलिए उसकी चमक धूमिल हो गई है। तो वो किचरा मुझे दे दो। तो कौन सा किचरा होता है? एक तो देह अभिमान का किचरा, फिर काम क्रोध का किचरा। आत्मा में रावण की जब प्रवेशता होती है तो ये सब किचरा भर जाता है। इससे तो सच्चे राम आ गए हैं। क्रोधी व्यक्ति ना अंदर से जलता रहता है, कोई ना कोई बात उसको दिल जलाती रहती है, शक्ल भी तांबे जैसा हो जाता है। और कहते हैं ना, सुकून हमें हमारे विचार देते हैं, सुविधाएं नहीं। जिस सुकून की आप बाहरी दुनिया में तलाश करते हो, चीजों में, वो तो आपके अंदर बैठा है। बस जरूरत है उसे अंदर तलाशने की। अपने विचार को नवीन बनाने के लिए हमें भगवान के ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। ये परमात्मा है मोस्ट पवित्र, आज उनकी पवित्र प्रतिमा रख दी है, क्योंकि छोटी बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, इसीलिए बड़ा शिवलिंग बना दिया। और भगवान कहते हैं मुझे तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल चाहिए, अभी तो सब में बहुत खामियां हैं, तो उन खामियों को निकालना है। ठीक है? आत्मा लायक ही नहीं तो बाबा को कैसे याद करें? ना लायक समझ माया भी एकदम जोर से हप कर लेती है। जो नालायक होते हैं माया भी उनको पकड़ लेती है।
बाबा तो है तो पवित्र शुद्ध, हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाबा समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते, नंबरवार होते हैं। तो भगवान किनको देखते हैं? फर्स्ट क्लास फूल को। अक के फूल को तो बाबा देखते भी नहीं। सुना? फूल है लेकिन अक का फूल है, जहरीला फूल है। अपवित्र को तो देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है तो बस शांति धाम और सुख धाम में पहुंच जाती है। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हो। हुँ? कि भगवान सर्वव्यापी, जबकि माया सर्वव्यापी है, लेकिन कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। हर एक के अंदर परमात्मा है। खूनी के भी अंदर है, लोभी के भी अंदर है, भिखारी के भी अंदर है। तो कितनी ग्लानि है ना। और बाबा जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनको सर्विस का पता ही नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है, लेकिन अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। ज्ञान इसी का मिला है कि अपने को आत्मा समझो, ठीक है। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है, चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता, अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतन हो। इसलिए बाबा नाम नहीं लेते, क्योंकि आज अच्छा कर्म किए कल गिर जाएंगे, तो फिर नाम कैसे ले, है ना। अभी तो फर्क देख सकते तुम क्या थे और क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर जो गंध भरा वो उसको निकालते जाओ। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, कांटों के जंगल की नहीं। पर तो बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। अब के फूल को बाबा नहीं देखते। पवित्र बनना है, औरों को भी आप समान बनाना है। मूल बात है ही मन मना भव की। मन को लुभाने वाले में लगा के रखो। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो ना। गला जब थक जाता है सुनाते सुनाते, प्रदर्शनी में तो रुकते हो ना, रेस्ट लेते हो ना। भोजन आदि खाना है, भोजन आदि भी खाना है, पर तो अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको जो रास्ता बताओ, कैसे रास्ता बताओ। भोजन के टाइम पर भी कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। सुना? ये नहीं कि कोई गेस्ट आ गया तो भोजन खा ही रहे, नहीं। भोजन ढक दो, उनको अटेंड करो, कुछ अच्छी बातें सर्विस कर लो, मन के पुराण बता दो, उसके बाद उनको भी भोजन परस दो और खा लो साथ में, ठीक है। कोई कोई को बड़ा देहाभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाबा को समझाने तो देनी पड़ती है ना कि नवाबी छोड़ो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होगे खराब। द्वापर से खेले कूदे, अब तो लायक बनो, पढ़ाई पढ़ो, नहीं तो क्या होगा, देह अभिमान का कुल्हाड़ा अपने ही पांव पर लग जाएगा। बहुत बच्चे पुरुषार्थ में रीस करते, रीस जलते हैं कि फलना कैसे आगे बढ़ गया। अरे तुम भी आगे बढ़ जाओ, यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं है, पूरी मार्जिन है अभी। तो शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो याद से कितनी ताकत भर जाएगी। क्योंकि भोजन के समय क्यों बोलते हैं बाबा याद करें? देखो, भोजन खा रहे हैं तो शरीर पुष्ट हो रहा है, और मन को भी जो संकल्प खिला रहे हैं वो पुष्ट होगा। वो पुष्ट हो गई। टीवी देख के खा रहे, सीरियल में क्या क्या चलता है वो देख कर खा रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ बलवती हो जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। बाबा की याद से खाओ, मन को भी अच्छे अच्छे संकल्प लो, सबके लिए दुआ करो, शुभ भावना रखो, मनसा सेवा करते खाओ, तो फिर दवाई की जरूरत ही नहीं रहेगी। सुना? ब्राह्मणों को बनाया हुआ भोजन क्यों उत्तम से उत्तम? क्योंकि वो याद में रहकर बनाते हैं। तो बनाना, खाना, खिलाना ये सब पुण्य का काम है। लेकिन जो अक्के के फूल बनते हैं बेचारे क्या पद पाएंगे? बाबा को तो रहम पड़ता है, पर तो दास दासिया बनने की भी नून है ड्रामा में, वो भी तो चाहिए ना। तो खुश नहीं होना, कह रहे सत्य तो पहुंच जाएंगे ना, दास दासी ही बन गए तो क्या क्या फर्क पड़ता? नहीं, दास दासी का संकल्प रखोगे तो उसे भी बहुत नीचे गिर जाओगे। संकल्प हमेशा रखना है महाराजा पद का, ठीक है। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पद पाए, बाकी जो नहीं पढ़ेंगे वो अपने आप बन जाएंगे। दास दासी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बन जाओगे। और कल पहले भी ऐसे निकले थे ना, वही विजय माला के दाना बनते हैं। तुम हो ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मणों की रुंड माला, विष्णु की माला ब्राह्मणों की बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ये युद्ध का मैदान है ना, ज्ञान भी गुप्त है। बाबा तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर वन जिनको महारथी समझते हैं वो आज है नहीं, क्योंकि देह अभिमान बहुत। जिनकी हिस्ट्री हॉल में तस्वीरें हैं वो बच्चे भी नहीं है। बहुत थोड़े जिनकी माला बनेगी, नहीं तो माया जोर से थप्पड़ मारती है, महावीरों को ही मारेगी।
एक शिव बाबा की याद रहे, शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, वो तो टेम्पररी लोन लेते हैं, आकर हमें बताते हैं बाबा आए हमें गोरा बनाने, नहीं तो हम एक दूसरे से जल जल कर भी और काले कोयले बन गए। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, दिन रात सर्विस की उछल आनी चाहिए, सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, पिता समान कल्याणकारी बनना है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा हमें बनाने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए किनका गायन है? राम जी का। राम जी के कितने नाम थे पता है? एक श्लोक से हम समझते हैं। राजा दशरथ उन्हें पुकारते थे राम, नोट कर सकते हैं, राजा दशरथ उन्हें पुकारते थे राम, माँ कौशल्या पुकारती थी राम भद्र, रानी कैकेयी पुकारती थी रामचंद्र, ऋषि वशिष्ठ पुकारते थे वेदस, अन्य मुनि पुकारते थे रघुनाथ, सीता जी पुकारती थी नाथ, और अयोध्यावासी पुकारते थे सीतापति। इसलिए तो श्लोक बना है, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, सियावर रामचंद्र की जय। तो बनना है ना सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम कल्याणकारी। ठीक है। दूसरी पर, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचरा निकाल देना है, खुशबूदार फूल बनना है, इस किचरे की दुनिया से दिल नहीं लगानी। किचरा किसी को पसंद आता है क्या? कचरा नहीं ना, बदबू मारती है ना। वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों की श्रेष्ठ अवस्था रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त बनते हैं। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, परिष्ठा स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्होंने का है हठ योग और आपका है सहज योग। वो तो एकदम हठ योग करते, एक टांग पे खड़े होते, कंदमूल खाते, पानी में घुस जाते, कहाँ कहाँ हिमालय पे जाके कंदराओं में जाकर शरीर को कितना कष्ट दे करके तपस्या करते, और आप सब घर बैठे हर कर्म करते, सहज योग इजी वे में योग करके बाबा को रिझाल लेते हो, बांध लेते हो। स्लोगन, प्यार के सागर बाबा के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाबा के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो, तो गंगा वही बनेंगे जिनके मन को बाबा ने छू लिया। गीत सुनाओ। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये जीवन लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, मंथन सुनाती रहूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू कर मेरे मन को बाबा तूने किया क्या इशारा, बदला मायावी मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर आपकी मन को किया बाबा ने ज्ञान का इशारा। ओम शांति। तो इशारों ही इशारों बातें करते रहिए और मस्त रहिए, भरपूर रहिए और रखिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।